नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी, खामोश शहीद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। ठीक, लेकिन कितने ऐसे शहीद हैं जिनकी चिताओं पर मेले तो क्या, कोई भूला भटका पंछी भी पर नहीं मारता। शंभू ने दिल में पुख्ता आहाद कर लिया कि मैं लगा न दूंगा। बारिश न होने की वजह से उसकी फसलें तबाह हो गई थी। उसका घर मुफलिसी का अड्डा बन गया था। उसके बीवी बच्चे भूख की शिद्दत से मौत की तरफ सड़क रहे थे। उस पर लगान की अदम अदायगी ने जमींदारों की शक्तियों को भी दावत दे दी थी। लोगों ने उसे बहुतेरा समझाया। पड़ोसियों ने कर्ज लेने में उसकी इमादाद करने का वादा किया। यहाँ तक कि गांव के साहूकार ने लगान की रकम को 2 आना रुपया के मामूली सूद पर देनी मंजूर कर ली थी। लेकिन शंभू न माना। उसने कहा, जिस दरख्त की जड़ ही कट गई हो वो फल कहाँ से लाएगा। और इसीलिए न उसने साहूकार से कर्ज लिया और न लगान दिया। जमींदार के कारिंदों ने उसकी जमीन छीन ली, झोपड़ी नीलाम कर दी, बर्तन भांडे बेच डाले और उसे बिल्कुल बेबुन खामुर्दा बर्बाद कर डाला। वो खामोश रहा, सब्र का घूंट पीकर बर्दाश्त करता रहा। उसने एक लफ्ज तक मुंह से नहीं निकाला। इस जुल्म के खिलाफ एहतिजाज के तौर पर उसने भूख हड़ताल कर दी और हम साए भी उसे इस इकदाम से न रोक सके। शाम का वक्त था, सर्दी जोरों पर थी और तंदु हुआ के झोंके के जिस्म में पैक्स हुए जा रहे थे। उसकी भूख हड़ताल को 15वां रोज था और वो सूख कर काटा रह गया था। लेकिन इस पर भी जमींदार का मन न पसीजा था। उस तक शायद इस बात की खबर भी न पहुंची थी। और इस वक्त जब मगरिब में सूरज गुरूब हो रहा था और रात आहिस्ता आहिस्ता कायनात पर छाने लगी थी, आसमान के साएबान तले फर्श एक खाक पर ठिठुरते हुए मुंह के बच्चों के दरमियान उसकी रूह जिस्म की कैद से आज़ाद हो गई। हम सायों ने उसके जिस्म को दरिया की नज़र कर दिया। उसकी अर्थी का कोई जुलूस नहीं निकला। अखबारों में उसकी इस कुर्बानी की खबर तक न छपी और मुल्क तो क्या, गांव तक में उसका मातम न किया गया। क्या वो शहीद न था? तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।